अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में मैंने आपको एक्सट्रूडेड बॉस बेस और रिवॉल्व बॉस बेस वगैरह के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह लॉफ्टेड बॉस बेस और लॉफ्टेड कट यहाँ पर और इसी तरह फिलेट वगैरह हो गया, और यहाँ से शीट मेटल में हम शेल का थोड़ा बहुत जो है वो डिस्कस करेंगे। ज़्यादा हमारा कंसर्न जो है वो लॉफ्टेड बॉस बेस के साथ होगा। तो सबसे पहले तो आप जो है फ्रंट प्लेन को आप सेलेक्ट करें। जब भी आपने कोई बकेट वगैरह होगी या किसी पंप का कोई इनटेक अडाप्टर वगैरह बनाना होता है, तो उसके लिए लोफ्टेड जो है कमांड इस्तेमाल होती है। जैसे एक छोटी सी मिसाल आपको मैं देता हूँ। यहाँ पे फ्रंट प्लेन पर हम एक सर्कल ड्रा करते हैं। तो इसके लिए आपको एक प्लेन नहीं, दो दो या तीन प्लेन जो हैं वो आपको ज़रूरत होते हैं। जैसे अब मैं इस सर्कल को 100 जो है 100 मिलीमीटर का मैं डायमेंशन इसको देता हूँ। और फिर यहाँ पर फीचर में आके रेफरेंस ज्योमेट्री में अब न्यू प्लेन हमने बनाना है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे इसको, प्लेन को। अब यहाँ पर ये फर्स्ट रेफरेंस जो है ये पूछ रहा है। तो अब हमने इसको बताना है फर्स्ट रेफरेंस वही आपने सेलेक्ट करना है जिस पर आपने पहला स्केच बनाया होगा। अब ये बाकी सेकंड रेफरेंस और थर्ड रेफरेंस वगैरह इसके बारे में इंशाल्लाह बाद में हम एक जो है एक और वीडियो में हम इसको कवर करेंगे कि एक नया प्लेन जो है उसको बनाने के क्या क्या तरीके हैं। तो फ़िलहाल अभी आप फ्रंट प्लेन जो है इसको सिलेक्ट करें एज ए फर्स्ट रेफरेंस। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि फर्स्ट रेफरेंस के पैरेलल होगा या उसके परपेंडिकुलर होगा या कोइंसिडेंट होगा या उसकी कोई डिग्री होगी। और एंड पर ये पूछ रहा है कि आपने उस फर्स्ट रेफरेंस जो फ्रंट प्लेन हमने सेलेक्ट किया था उससे डिस्टेंस पर होगा। तो हमने ये डिस्टेंस ही सिलेक्ट करना है इसका। यहाँ से मैं इसको 200 मिलीमीटर जो है डिस्टेंस देकर, अगर आपने डायरेक्शन फ्लिप करनी है तो इसको आप चेक करेंगे तो ये फ्लिप हो जाएगी डायमेंशन। तो अब यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। तो फ्रंट प्लेन को मैं यहाँ पर इसके स्केच में ऑन करके तो एक और स्केच बनाता हूँ। नॉर्मल टू करने के लिए कंट्रोल+8 है। अगर आपका कंप्यूटर स्लो है तो आप जो नए प्लेन वगैरह बनाएंगे, जैसे आप देखें मैं इसके ऊपर यूं ही माउस लेकर आता हूँ तो ये थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इसको हाइड कर दें। हाइड करने के लिए आप प्लेन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये हाइड का बटन है। शो करने के लिए दोबारा आप यहाँ से शो भी इसको कर सकते हैं। अब एक और सर्कल मैं इसके बिल्कुल सेंटर में ड्रा करता हूँ। तो इसको डायमेंशन जो है वो 200 मिलीमीटर डाया इसका जो होगा वो सिलेक्ट करके ओके करता हूँ। तो यहाँ से आपने स्केच को क्लोज करना है। अब लॉफ्टेड बॉस बेस को आप क्लिक करेंगे जब, तो ये आपसे प्रोफाइल मांगेगा कि प्रोफाइल्स बताएं कि जहाँ पर ये लॉफ्टेड बॉस बेस जो है ये होगा। तो आपने इन दोनों सर्कल को सिलेक्ट करना है एज ए प्रोफाइल और उसके बाद आप ओके करेंगे तो ये आपके पास प्रीव्यू ऑलरेडी आ चुका है। अब देखें ये ठोस है, ये सॉलिड है। तो इसको शेल या आप एक होलो अगर बनाना चाहें तो आप यहाँ पर ये शीट मेटल की कमांड्स हैं। यहाँ पर आप शेल को क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा फेसेस जो है कौन से फेसेस को आपने रिमूव करना है। तो हम ये वाला फेस बताएंगे कि इस फेस को रिमूव करना है। और उसके बाद ये वॉल थिकनेस है। अब यहाँ से आप शो प्रीव्यू करेंगे तो आपके पास उसका प्रीव्यू भी आ जाएगा। अब वॉल थिकनेस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से ओके करें। अब ये एक शेल जो है वो बन गया।
अब फिलेट जो है इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो आपने हमेशा मैनुअल नहीं, यहाँ पे फिलेट एक्सपर्ट जो है इसको आपने सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपने एजेस वगैरह जो है वो सिलेक्ट करनी है जिनको आप फिलेट करना चाह रहे हैं। तो हमने एक तो ये एज है और दूसरा एज जो अंदर की तरफ है इसकी, और इसका रेडियस जो है ये यहाँ से आप फिलेट का चेंज कर सकते हैं। 10 है, मैं 50 रख लेता हूँ। ये आपके पास प्रीव्यू भी आ गया इसका, तो इसको आप ओके करेंगे तो ये जो है फिलेट बाकायदा हो गया। अब एक तो इस्तेमाल इसका ये था। दूसरा अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा आ गया कि ऐसा आपके पास पार्ट है कि जिसमें मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ फ्रंट प्लेन पर दोबारा आप स्केच जो है ऑन करेंगे और एक सर्कल वगैरह आप लगाएं यहाँ पे। इसको डायमेंशन जो है आप वही 200 मिलीमीटर दे दें। ओके करके तो यहाँ से आप स्केच को सेव और क्लोज करें। अब न्यू प्लेन दोबारा आप बनाएं। उसी तरह आप फ्रंट प्लेन जो है एज फर्स्ट रेफरेंस दें और यहाँ से डिस्टेंस 200 मिलीमीटर ही ठीक है, ओके कर दें। और इस प्लेन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसके ऊपर एक स्केच बनाएं। अब इस प्लेन को मैं दोबारा से ऐड कर रहा हूँ उसी तरह। अब नॉर्मल टू मैं करता हूँ यहाँ से। अब अक्सर ऐसे पार्ट्स आ जाते हैं इंटेक अडाप्टर वगैरह जिनका एक जो है एक सिरा पाइप के साथ अटैच होना होता है और दूसरा सिरा किसी रेक्टेंगल टाइप की उसके मशीन के अंदर जो है वो फिट होना होता है। जैसे अब मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ। तो इसको डायमेंशन दे दें आप या ना दें, ये आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से मैं दोबारा लोफ्टेड को क्लिक करता हूँ तो इसको दोनों प्रोफाइल दूंगा, एक ये और एक ये प्रोफाइल। तो इसको ओके करूँगा तो ये आपके पास इस तरह का लोफ्टेड हो जाएगा। अब इसको आपने होलो करना है तो उसके लिए तरीका ये है, यानी एक पाइप का थ्रू पानी इसमें गुजरने के लिए बाकायदा रास्ता होना चाहिए। तो ये बकेट नहीं होगी, बाकायदा एक पाइप नुमा होगा। उसके लिए आप दोबारा इस प्लेन के ऊपर आपने स्केच बनाना है। यहाँ से स्केच को आप ऑन करें और नॉर्मल टू और सर्कल आप दोबारा से यहाँ पे ड्रा करें। यहाँ से डायमेंशन से इसको वॉल थिकनेस जो है इसकी सेव एंड क्लोज करें इसको। अब यहाँ पर आप दोबारा जो है स्केच बनाएं दूसरे प्लेन के ऊपर, नॉर्मल टू करें और सेंटर रेक्टेंगल जो है आपने सेलेक्ट करनी है यहाँ से, और स्मार्ट डायमेंशन से दोबारा आप इसको वॉल थिकनेस जो है वही आप 2 मिलीमीटर रखना चाहें तो 2 मिलीमीटर जो है इसको दें। अब ये तो था लोफ्टेड बॉस बेस। अब यहाँ पर हमें एक कट चाहिए, एक सुराख जो है हमने यहाँ पर बनाना है, तो उसके लिए आप लोफ्टेड कट को जो है आपने सिलेक्ट करना है। इसमें भी उसी तरह आपने दोनों प्रोफाइल जो हैं इसको बतानी है, एक ये प्रोफाइल और दूसरी ये। तो ये आपके पास प्रीव्यू भी आ गया है इसका, और उसके बाद आप इसको ओके करेंगे तो ये आपके पास बाकायदा जो है एक पाइप की शक्ल में एक इनटेक अडाप्टर जो है वो बन गया है। अब यहाँ पर फ्लैंज वगैरह लगाने हैं तो उसका तरीका ये है कि आप जूम इन करें और इस प्लेन के ऊपर आपने चूँकि बनाने हैं फ्लैंज, तो इसको आप सिलेक्ट करें। यहाँ से स्केच आप ऑन करेंगे और बेशक नॉर्मल टू आप कर लें। तो यहाँ ये था सर्कुलर
एंड था इसका, तो आप सर्कुलर फ्लैंज यहाँ पर एक तो लगाएंगे और 2 सर्कल आपने लेने हैं और डायमेंशन जो है आप यहाँ पर इंसर्ट करें इसमें। अब ये उसमें सुराख होंगे, तो यहाँ पर आप आए तो सर्कुलर स्केच पैटर्न जो है इसको आप सिलेक्ट करें और पैरामीटर में आप बताएं कि किसके राउंड इस जो हमारा पैटर्न होगा सर्कुलर वो जाएगा। तो आप इसको सिलेक्ट कर लें किसी एक सर्कल को और उसके बाद यहाँ पर आप इसको बताएं कि ये एंटिटीज़ जो है कौन सी पैटर्न में आएंगी। ये ऑलरेडी एक आर्क सेलेक्ट थी, हमने वो नहीं करनी थी पैटर्न में, हमने ये वाली आर्क जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सर्कुलर पैटर्न में आ जाएगा। अब क्वांटिटी कितनी है, हम 12 रख लें तो भी ठीक है, 12 हो गए। और इसमें भी इसी तरह इंस्टेंसेस टू स्किप यहाँ से होगा, कोई बीच में सुराख अगर आपको नहीं चाहिए तो वो आप यहाँ से स्किप उनको कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको ओके करेंगे। अब फीचर में आएंगे और यहाँ से एक्सट्रूडेड बॉस बेस करेंगे। अब इसकी डायरेक्शन जो है वो हमने चेंज करनी है इस तरफ और थिकनेस 10 मिलीमीटर ओके कर दें। एक तो फ्लैंज इस तरफ आ गया। अब दूसरा फ्लैंज आपने इस प्लेन के ऊपर बनाना है, तो आप यहाँ से इस प्लेन के ऊपर आएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप स्केच को ऑन कर लेंगे। Ctrl+8 से नॉर्मल 2 होगा और सेंटर रेक्टेंगल आप सिलेक्ट करें। एक तो आप यहाँ तक जो है ड्रा करेंगे और दूसरी यहाँ से बाहर थोड़ा सा फ्लैंज के लिए। स्मार्ट डायमेंशन से आप इसको 25 मिलीमीटर रखें। पच्चीस। अब किसी एक कॉर्नर के ऊपर आप जो है एक सर्कल ड्रा करें ताकि इसके सुराख जो हैं आप यहाँ पर बना सकें। यहाँ से आप लीनियर स्केच पैटर्न में आएंगे तो ये सबसे पहले एक्स एक्सिस ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एक डायरेक्शन, और दूसरी डायरेक्शन जो है वाई एक्सिस सिलेक्टेड है। अब यहाँ से एंटिटीज़ टू पैटर्न जो है ये पूछ रहे हैं, तो आप इसको बताएं ये एंटिटी है, इसको हमने पैटर्न में लेके आना है। तो यहाँ से एक्स एक्सिस में कितनी क्वांटिटी हो 12 हम लिखते हैं और यहाँ से डिस्टेंस जो है यहाँ से हम इसको देंगे कि एक से दूसरे के दरमियान फासला कितना होगा। तो 30 मिलीमीटर इसको रखें। 35 35 ये चूँकि इनकी डायमेंशन एक्यूरेट जो है वो मेरे पास नहीं है, तो आइडिया ही है, मैं उसी से ही बना रहा हूँ। तो आप जब बनाएंगे तो आपके पास वो एक बाकायदा पार्ट होगा या उसकी बाकायदा डायमेंशन वगैरह होंगी। तो अब वाई एक्सिस में हम इसको क्वांटिटी बताएंगे 8। तो टाइम डिस्टेंस जो है इसी तरह हम 34 अगर रखें तो 35 37 हम रख लेते हैं। यहाँ से आप इंस्टेंसेस टू स्किप करेंगे
तो ये बाकी सारे आपने यहाँ से सिलेक्ट करके रिमूव कर देने हैं। ये फ्लैंज के लिए सुराख आप बाद में भी कर सकते हैं, फ्लैंज बनने के बाद आप एक्सट्रूडेड कट जो है उससे करके फिर आप वो कर सकते हैं, लेकिन स्केच के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ। लेकिन जब आप एक्सट्रूडेड कट की कमांड इस्तेमाल करेंगे तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। यहाँ से आप फीचर्स में आएंगे और दोबारा जो है एक्सट्रूडेड बॉस आप सिलेक्ट करेंगे। तो इसको डायरेक्शन जो है वो एक तो चेंज करनी है आपने, और यहाँ से 10 मिलीमीटर जो है इसकी थिकनेस होगी। तो ये जो है ये फ्लैंज इसके साथ देखें अटैच हो चुके हैं। तो इसी तरह लॉफ्टेड की ये उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी समझ आ गई होगी। बाकी कोई सवाल वगैरह होता है या कोई आपको मसला पेश आता है तो आप मेरे साथ फेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं, या आप इस वीडियो के कमेंट में भी आप कुछ पूछ सकते हैं। फेसबुक की आईडी और फेसबुक के पेज का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। आपको कोई मसला हो तो इंशाल्लाह आपको मैं गाइड करूँगा।